क्या हाल है आप सबके। नीट 2023 का रिजल्ट आने वाला है और मेरे पास सुबह से बहुत लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, पेरेंट्स के फ़ोन्स आ रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर है, एनटीए की की से ये स्कोर आ रहा है, उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये स्कोर आ रहा है, इसके हिसाब से वो स्कोर आ रहा है, क्या मेरी रैंक आएगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो देखिए, अभी एक दो दिन में मैं आपके साथ ये छोटे छोटे 4-5 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे पास इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। सो हम नीट 2022 के रिजल्ट पे जाते हैं। सो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि नीट 2022 के रिजल्ट पर जाते हैं और ये देखते हैं कि नीट 2022 में किस स्कोर पर क्या रैंक आई थी। सो ये एक काफ़ी मोटे तौर पे हमें ये आइडिया देगा कि इस बार भी क्या होगा, क्योंकि जो पेपर है कमोबेश बिल्कुल ऐसा ही था जैसा पिछले साल जैसा था। हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर जाए, हो सकता है 1-2 नंबर नीचे जाए, लेकिन 50 नंबर ऊपर और 50 नंबर नीचे ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी ये अभी हमें पता चलने वाला है, इसलिए इस तरह की स्पेक्यूलेशन में हम नहीं पड़ते। अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन करीब करीब ये वही रहेगा जो 2022 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। सो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं ये 2022 में ऑल इंडिया रैंक है। ये ऑल इंडिया रैंक है 700 नंबर पे। 700 नंबर पे देखिए रैंक 50। ये वो रैंक है जिसके बारे में हमें पक्के तौर पे पता है। 700 नंबर पे काफ़ी सारी रैंक्स होंगी, क्योंकि एक ही नंबर पे कई रैंक हो सकती हैं, लेकिन जिस बच्चे के साथ आप किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसके स्कोर के बारे में आपको पक्के तौर पे पता है, आप उसके बारे में बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। तो यहाँ मैं जो चीज़ बोलूँगा वो है जो मुझे इन पर्सन डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लेकिन पता है मेरे को। तो मैंने ये कहा कि 700 में 50 नंबर, 690 50 रैंक थी, 690 देखिए 10 नंबर कम हुए। द रैंक वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 244। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, क्या रैंक आ सकती है। मैंने आपसे कहा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर जरूरत से ज्यादा नहीं। 680 में आपने ये कहा, आप ये देखिए कि 896। सो 680 10 नंबर कम कर रहे हैं। 670 मार्क्स पे 1739 और 660 मार्क्स पे 2895। सो इस तरफ मैंने स्कोर लिखा हुआ है, इस तरफ ऑल इंडिया कोटा की रैंक लिखी हुई है। यहां पर देखिए 640 पे 4482, यहां पर 640 10 नंबर कम किया 6844। तो अगर आप देखें तो 10 नंबर में करीब 2400 रैंक है। 10 नंबर में करीब 2400 रैंक है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि एक नंबर के ऊपर 240 बच्चे होंगे। जस्ट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एक एक नंबर पे काफी ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको पिंच ऑफ द सॉल्ट से लीजिए। मैं उस बच्चे का आपको डेटा बता रहा हूं जिसके बारे में मुझे पक्के तौर पे पता है। इसके बाद मुझे 630 का पता नहीं है, लेकिन 635 के बारे में मुझे पता है। 8155 रैंक है। 619 पर 13065 13065 और 600 नंबर पे 20677। ये वो रैंक है ऑल इंडिया कोटा की। इससे आपके नंबर जिस रेंज में आ रहे हैं, मोटे तौर पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक किस और किस रैंक के बीच में आ सकती है। जैसा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ज्यादा देर का इंतजार नहीं है, बहुत जल्दी एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है। ये सारी स्पेक्यूलेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चों ने मेरे से कहा सर फिर भी बताइए। सो मैं यहां पर वो बता रहा हूं जो मुझे पक्के तौर पे पता है। देखिए बेटे, इसके बाद एक और चीज देखते हैं। जो काउंसलिंग हुई उसमें पिछले साल जो राउंड 2 हुआ, उस राउंड 2 में क्या कॉलेज अलॉट हुआ और उस अलॉटमेंट में ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक क्या थी। देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक क्वालिफिकेशन जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं। जैसे एम्स है, एम्स ऑल इंडिया कोटा से ही मिलता है। आईएमएस बीएचयू ऑल इंडिया कोटा से ही मिल सकता है। जिपमर का भी कॉलेज ऑल इंडिया से ही मिलता है। इसका मतलब शुरू में जो इनकी रैंकिंग्स हैं वो काफी रिप्रेजेंटेटिव हैं कि करीब करीब कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है। लेकिन अगर आप बाकी कॉलेजेस देखें तो उसमें दो तरह की बात होगी। एक ऑल इंडिया कोटा से भी मिल सकता है और स्टेट रैंक से भी मिल सकता है। कुछ स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा
आसानी से मिल सकता है, कुछ में स्टेट रैंक से, ज्यादातर में स्टेट रैंक से बेहतर कॉलेज मिलता है। सो इसीलिए बाद की कुछ रैंक्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे, लेकिन यहां पर मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं आपको। एम्स दिल्ली लास्ट ईयर जो फाइनल था दैट वाज रैंक नंबर 61। सो ये जो बच्चा था जिसका रैंक 61, इसको एम्स दिल्ली मिला, दैट इज फॉर श्योर। एम्स मदुरई दिस वुड बी 5947। सो मैंने यहां पर पूरा 2 एम्स की बात कर दी। मेरे हिसाब से जो एम्स में जो सबसे आखिरी में सीट मिली थी वो एम्स मदुरई किसी बच्चे ने लिया था, और उनकी रैंक ऑल इंडिया कोटा से 5947। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 61 से 5947 है और आप किसी एम्स में पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी एम्स में आपका नंबर आ जाएगा। IMS BHU देखिए 940, जिपमर, ये जिपमर पुदुचेरी की बात हो रही है, 302। और एक और स्टेट काफ़ी लोग ऑल इंडिया से कोशिश करते हैं, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जिस कॉलेज में सबसे आसानी से, या मुझे आसानी तो नहीं कहना चाहिए, जिसमें सबसे कम रैंक पर हम ये कह रहे हैं सिलेक्शन हो जाता है जनरली, वो NDMC है। इसमें 1069, पीछे नंबर मैं आपको बता चुका हूं कि 1069 में नंबर क्या होगा। सो उम्मीद है इस तरह के कॉलेजेस के बारे में आपको पता चला। अब आप देखिए यहां पर मेरी थोड़ी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज्यादा है। मैंने कहा कि 5000 से 6000 रैंक के बीच में लास्ट ईयर मेरठ मिला, अमृतसर मिला, इंदौर मिला, एक कॉलेज कोलकाता में भी मिला। मोस्ट लाइकली ये कॉलेज नील रतन कॉलेज था, ये कोलकाता का ये कॉलेज भी मिला। 7000 से 8000 के बीच में विशाखापट्टनम, हुबली, अब देखिए अलग अलग स्टेट्स के मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिए हैं। रोहतक भी मिला। रोहतक में लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये थी कि एक काफ़ी बड़ा बॉन्ड था और इस वजह से जनरली ये कॉलेज काफ़ी ऊपर बंद होता है, लेकिन अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस की वजह से पिछली बार 7000 से 8000 के बीच में भी रोहतक क्लोज हुआ। 9000 से 10000 में जम्मू मिला, कोयम्बटूर, कन्नूर और TD मेडिकल कॉलेज आलापुजा केरला में है। ये भी कॉलेज जो है 9000 से 10000 की रैंक में मिला। अगर हम 11000 से 12000 की रैंक में भी देखें तो बिहार में मुजफ्फरपुर, यूपी में आजमगढ़, अगेन केरला में एर्नाकुलम, ये वो कॉलेजेस हैं जो अलॉट हुए। इसके बाद जब आप 14000 से 15000 की रैंक पे जाएंगे, अकोला, तंजावुर, गुलबर्गा और देवरिया, ये वो कॉलेजेस हैं जो अलॉट हुए। मकसद ये था आपको ये बताना कि एक मोटे तौर पे आपको आइडिया हो जाए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, क्या रैंक आ सकती है, किस तरह का कॉलेज आपको मिल सकता है। आप समझ सकते हैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और इसीलिए मैं बहुत तेजी से एक सीरीज में कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें अलग अलग कॉलेजेस के बारे में ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कॉलेज किस रैंक पर लास्ट ईयर मिला। और तब तक होपफुली रिजल्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी, और उसके बाद में हम और आप मिलकर के इस काउंसलिंग को बहुत अच्छी तरह से निपटाएंगे। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अपनी तरफ से टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज पूरी कोशिश करूंगा कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी मदद की जा सके। थैंक यू सो मच।